सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। हुकूमत दोनों ममालिक की दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए ख़्वाह है। मुलाकात की डिटेल्स हासिल करेंगे इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल शीनी, वज़ीर आज़म ने इस ख्वाहिश का इजहार किया मुलाकात में कि चीनी सनतें पाकिस्तान में अपने यूनिट्स लगाए हैं। चैलेंज फैशन ग्रुप के पाकिस्तानी मार्केट पर एतमाद को सराहते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में खसूसी इक़्तिसादी जोन का खैर मकदम करते हैं और इस जोन के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट और पायदार सनती तरक्की में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने खसूसी इक़्तिसादी जोन के हवाले से चैलेंज ग्रुप को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने की हिदायत करते हुए इस अज़म का इरादा किया है कि हाँ, चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के सनती हिस्से के फ़रोग़ के लिए पुरअज़म है। पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की और महारत से फायदा उठाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जल्द ही चीन पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी और ये कॉन्फ्रेंस चीन और पाकिस्तान के निजी कारोबारी इदारों को इश्तराक का एक मौका फराहम करेगी। और चैलेंज फैशन ग्रुप 2014 से अब तक पाकिस्तान में 17 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी कर चुका है। ये बताया गया कि इस चैलेंज फैशन ग्रुप पाकिस्तान में खसूसी इक़्तिसादी जोन कायम कर रहा है और इस जोन से 5 सालों में $100 मिलियन की सरमायाकारी की जाएगी, जिसके नतीजे में 400 मिलियन अमरीकी डॉलर के बरामदात के मुतवक्के हैं। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म ने चैलेंज ग्रुप खसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया और ये अहम मुलाकात थी जो कि वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। अहम मुलाकात की डिटेल्स आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुजफ्फराबाद में चंद घंटों के वक्फे के बाद बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। लैंडस्लाइडिंग और दरख्त गिरने से मुजफ्फराबाद को खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली शाहरा लोहार गली के मकाम से बंद हो गई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में चंद घंटे के वक्फे के बाद दोबारा से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त दारुल मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश हो रही है और आज़ाद कश्मीर की अहम राब्ता सड़कें इस वक्त बंद हैं, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी काफ़ी हद तक मफलूज होकर रह गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ KPK के साथ मिलाने वाली शाहराह पर और मेरे एक में एक नज़र आ रहा होगा कि दरख्त गिरने की वजह से सड़क बंद है। इसके थोड़ा आगे जाके लोहार गली के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से भी वक्फे से ये सड़क बंद हो रही है, जबकि इसके अलावा वादी नीलम की जो मेन शाहराह है वो मुख्तलिफ मकामात से बंद है। वादी लीपा की सड़क बंद है। वादी नीलम में मुख्तलिफ जो सब वैलीज़ हैं उनकी राब्ता सड़कें बंद है और ख़ासकर सियाती मकामात रत्ती गली, पतलियाँ और बाबून के इलाकों में सयाह जो है सैकड़ों सयाह फंसे हुए हैं। गुज़श्ता रात कुछ सयाहों को रेस्क्यू किया गया था। आज मज़ीद जो है इमदादी टीमें भेजी गई हैं ताकि सयाहों को बाहिफाजत निकाला जा सके। बारिश का ये सिलसिला जो है आज़ाद कश्मीर के तकरीबन तमाम अज़ला में जारी है और इंतज़ामिया बार बार यही जो है हिदायत जारी कर रही है शहरियों और सयाहों से कि वो मोहतात सफ़र करें, बल्कि बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इजतनाब किया जाए, नदी नालों से दूर रहें। मुख्तलिफ नालों में भी सैलाब की सूरत हाल है और कई इलाकों में जो है राब्ता सड़कें बंद होने के साथ साथ बिजली और फ़ोन का निज़ाम भी मुतासर है। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार की फ्रांस से मजीद राफेल तैयारों के मुआहदे की कोशिश। स्क्वाड्रन की कमी पूरी करने के लिए भारतीय फज़ाइया फौरी कार्रवाई में मसरूफ है। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने मजीद राफेल तैयारे खरीदने का अमल शुरू कर दिया है। हिंदुस्तानी फज़ाइया ने हुकूमती सतह पर फ्रांस के साथ मुआहदे की भरपूर हिमायत की है। मंसूबे के तहत ये तैयारे गैर मुल्की ताउन से भारत में तैयार करने की कोशिश जारी है। दिफाई ज़राए के मुताबिक भारतीय फज़ाइया 2 माह में दिफाई हुसूलियाती कौंसिल के इब्तदाई मंजूरी लेने की कोशिश कर रही है। स्क्वाड्रन की तादाद 29 तक कम होने पर फौरी इकदाम किया जा रहा है। पेशेवराना कमजोरी के बावजूद महंगे तैयारों पर समय लगाने वाली भारतीय फज़ाइया को ऑपरेशन सिंदूर में पाक फज़ाइया के J-10C के हाथों राफेल की तबाही का सामना करना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक फ़िज़ाई बर्तरी जदीद हथियारों से नहीं बल्कि पायलट्स की महारत और तरबियत से हासिल होती है। सियासी असर रसूख, हिंदुत्व के नारों और करप्शन में उलझी भारतीय अस्करी क़यादत हर बार मुल्क को शर्मिंदगी से दोचार करवा रही है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक कहती हैं, भारतीय यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में आज यौम सियाह मनाया जा रहा है। वादी में ब्लैकआउट और मुकम्मल पाबंदियों से इलाके ने जेल की सूरत इख्तियार कर ली है। मिशाल मलिक ने कहा है कि खौफजदा भारतीय हुक्मरानों ने मकबूजा कश्मीर में ब्लैकआउट कर रखा है। जगह जगह नाके लगाकर अवाम को घरों में महसूर कर दिया है। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। इंटरनेट और मवासलाती ज़राए पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। उनका कहना था कि भारत कुछ भी कर ले आज़ादी की शमा को बुझा नहीं सकता।
आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हजरत दाता गंज बख्श के उर्स का आखिरी रोज़, बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की हाजिरी, ज़ायरीन के लिए नियाज और लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया है। तफसील जानेंगे वहाँ मौजूद नुमाइंदा समा उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, हज़रत दाता गंज बख्श अली हिजवेरी के 982वें सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और आज इसका तीसरा रोज़ है। आज जुमा भी है, तो ज़ायरीन की बड़ी तादाद, अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जो है ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुल्क भर से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। वसी पैमाने पर जो लंगर और न्याज है वो तकसीम की जा रही है, जबकि अकीदत और एहतराम के साथ ये उर्स जो है वो जारी है। दाता दरबार आने वाले जो रस्ते हैं उनको खारदार तारें और कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो बचा जा सके। इसके साथ साथ जो ये सालाना उर्स है इसका आज इख्तिताम हो जाएगा और आज इख्तितामी दुआ जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस नमाज जुमा की अदायगी के बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजर कर रात गए वापस इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। बात करेंगे रावलपिंडी में समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से। यासिर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए, बिल्कुल शोहदाए करबला के चेलम का मर्जी जुलूस अब से कुछ देर बाद जो है वो इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। जुलूस की बरामदगी के बाद रूट पर तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम को मुकम्मल कर लिया गया है। स्पेशल ब्रांच ने रूट की स्कैनिंग करने के बाद इसे ज़िले इंतजामिया के हवाले कर दिया है। अब से चंद लम्हे कबल इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला में मजलिस का आगाज़ हुआ है, जिसके मुकम्मल होने के बाद इस जुलूस का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। अहम बात यह है कि जुलूस के आगाज़ के हवाले से यह बताया गया है कि इस मरतबा नमाज जुम्मा के पेश नज़र जुलूस जो है वो नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद बरामद होगा। जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होने के बाद यहाँ कमेटी चौक पहुँचेगा। कमेटी चौक पहुँचने के बाद अपने रवायती और कदीमी रास्तों से गुजर कर जुलूस शाम के वक्त फवारा चौक पहुँचेगा, जहाँ पर दोबारा मजलिस बर्पा की जाएगी। जुलूस मुकर्रर रवायती रास्तों से गुजरता हुआ रात गए जाकर इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के पास से गुजरने वाली जो मेट्रो बस सर्विस है उसे बंद किया गया जब तक जुलूस यहाँ से गुजर नहीं जाता। लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के चहलम का मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस के शुरका पुरानी कोतवाली चौक पर नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करेंगे नुमाइंदा समा अंस जफ़र से। अंस, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में हज़रत इमाम हुसैन के चहलम का मरकज़ी जुलूस अब से कुछ देर पहले अंदरून दिल्ली गेट अलिफ हवेली से बरामद हुआ था। जुलूस जो है अपनी रिवायती और कदीमी रास्तों पर गामजन है। इंतहाई सख्त किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के 6000 से ज़ायद सिक्योरिटी के एहलकार अफसरान आज ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रूट पर जो है CCTV कैमराज भी नस्ब किए गए हैं। शुरका के लिए जगह जगह पर पानी की सबीलों का और दूध की सबीलों का बंदोबस्त किया गया। लंगर का वसी इंतजाम मौजूद, जबकि जुलूस जो है वो अपने रिवायती और कदीमी रास्तों से होता हुआ नमाज मगरिब के बाद इमाम बारगाह करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, कोयटा में शोहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हो गया है। 22 मातमी दस्तों पर मुश्तमिल जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हज़ारा कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा। नुमाइंदा समा मुजीबुल्लाह से बात करते हैं जो कि इस वक्त जुलूस के हमरा मौजूद हैं। जी मुजीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, शोहदाए करबला के चहलम का मरकज़ी मातम जुलूस इस वक्त तोगी रोड से बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर आशिक हुसैन हज़ारा की क़यादत में जो है वो बरामद हो चुका है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान की जानिब रवा दवा है। इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जुलूस की रूट्स पर तैनात किए गए हैं। जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है, जहाँ पर मौजूद कारोबारी मराकज़, दुकानें और दीगर जो अमलाक हैं उसको सील कर दिया गया है। इसके अलावा जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। साथ ही साथ जुलूस के रूट पे नस्ब CCTV कैमरास की मदद से भी जुलूस की मौसर निगरानी इस वक्त जारी है। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर उलमा कराम आज के दिन की फजीलत बयान करेंगे और आज के दिन के हवाले से जुलूस के शुरका को आगाह किया जाएगा। जी, आगे बढ़ते हमको बताते हैं कि बुनेर के इलाके पीर बाबा में एक फैमिली सैलाब में फंस गई। मुतासरा शहरी ने वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए निकालने की अपील कर दी है। कहा है कि फैमिली के 12 मेंबरान सैलाब में घिरे हुए हैं। ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। तो बुनेर का इलाका है पीर बाबा, जहाँ एक फैमिली सैलाब में फंस गई है। मुतासरा शहरी ने वीडियो पैगाम में हेलीकॉप्टर या जहाज के जरिए निकालने की अपील कर दी है। कहा है कि फैमिली के 12 मेंबरान सैलाब में घिरे हुए हैं। ज़मीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मैंने पश्तो में एक वीडियो डाली थी कि सैलाब ने हमें घेरा हुआ है,
तो अभी भी हमें सैलाब ने घेरा हुआ है, यहाँ पे कोई ग्राउंड सपोर्ट हमें नहीं मिल सकता। तो अगर हमें कोई एयर रेस्क्यू सपोर्ट मिल सकता है तो दैट वुड बी गुड। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। तो हम तकरीबन 12 फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे साथ फीमेल्स भी हैं और इसके साथ हमारे 2-3 घर और भी हैं यहाँ पे, तो उनके भी फैमिलीज हैं। तो काइंडली वी नीड सपोर्ट, रेस्क्यू सपोर्ट और स्पेशली एयर रेस्क्यू सपोर्ट जो है, अगर वो पॉसिबल है तो वो हो जाए। एक बंदे को हमने पकड़ा है तो उसका पूरा खानदान जो है वो पानी लेकर गया है, सिर्फ एक ही बंदे को हम बचा सके।